रूस की सैन्य ताकत भले ही दुनिया में कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन पुतिन के कैंप में इस वक्त काफी टेंशन है और इसकी वजह है एक ऐसी घटना जिसमें सिर्फ एक ही दिन में रूस के 4 विमान पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। आखिर ये कैसे हुआ? ये इतना बड़ा राज है कि पुतिन की कोर टीम भी इस पर अपना सिर खपा रही है। ये सवाल इतना बड़ा है कि इसका जवाब पूरे युद्ध का रुख तक बदल सकता है। यूक्रेन के युद्ध का मैदान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जिसमें अमेरिका, रूस और नाटो की दूसरी महाशक्तियां अपने अपने हथियारों का उपयोग और प्रयोग कर रही हैं। यूक्रेन में सामने से लड़ रहे टैंक तो पूरी दुनिया देख रही है। आपस में गन टू गन बैटल कर रहे जवानों की बहादुरी की कहानियां भी पूरी दुनिया में सुनाई जा रही हैं। मिसाइलें कैसे एयर डिफेंस को भेद दे रही हैं और एयर डिफेंस कैसे मिसाइलों से शहर को बचा रहे हैं, ये खबर भी अखबारों की सुर्खियां। यहाँ तक कि ड्रोन कैसे युद्ध की परिभाषा बदल दी है और कैसे शोल्डर मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया है, इन सवालों ने भी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन युद्ध के पीछे कुछ ऐसा भी हो रहा है जो दुनिया नहीं देख पा रही है। दरअसल किसी भी हथियार के फेल होने के बाद वो हथियार क्यों फेल हुआ, इसकी भी रिपोर्ट्स रिसर्च के द्वारा तैयार की जा रही है। और ऐसी ही एक घटना यूक्रेन के अंदर रूस के साथ हुई है, जिसके बाद पुतिन अपने रिसर्चर्स को एक खास काम सौंपा है और इसी रिसर्च के दौरान कई ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो इस तरह के युद्धों की दशा और दिशा बदल सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 500 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान कई मौकों पर दोनों देशों की सेना एक दूसरे के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाते रहे हैं। इसी बीच मई के महीने में यूक्रेन ने अपने बॉर्डर के पास रूस के 2 फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। रूस के घातक फाइटर जेट Su-34, Su-35 और Mi-8 हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। रूस के ये सारे विमान पूर्वोत्तर यूक्रेन से सटे ब्रांस्क क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। उसी दौरान यूक्रेन ने इन विमानों को मार गिराया। जबकि दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि रूस का Su-34 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसके खत्म होने में यूक्रेन का कोई रोल नहीं है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने बताया कि शुरुआती सूचना के अनुसार यूक्रेन से सटे बॉर्डर के करीब 40 किलोमीटर दूर क्लिंसी के पास Su-34 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटना से पहले इंजन में आग लग गई थी। लेकिन अभी यूक्रेन की वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है जो रूस के बॉर्डर पर तबाह हुए Su-35 लड़ाकू विमान के बारे में नए राज खोल रहा है। इसे वीडियो में संकेत दिया गया है कि रूस के 2 Su-35 लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर अमेरिका के द्वारा दिए गए पैट्रियट एयर डिफेंस से तबाह किए गए हैं। इस घटना में रूस के 4 विमान तबाह होने का दावा किया गया था, इसलिए इस पर रूस के वॉर रूम में काफी बेचैनी फैल गई थी। उस दिन कथित तौर पर रूस के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर, एक Su-34 लड़ाकू बम वर्षक और एक Su-35 लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे और इनमें सवार कोई भी सैनिक नहीं बचा था।
तभी यह रहस्य बरकरार था कि आखिर किस एयर डिफेंस से रूस के विमान तबाह कर दिए गए। लेकिन अब नए वीडियो में यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस की वायु सेना को ये चोट पैट्रियट ने पहुंचाई है। Su-34 का टारगेट चेर्निहाव में एक ग्लाइड बम लॉन्च करना था, जबकि Su-35 का टारगेट यूक्रेन के इंटरसेप्टर से Su-34 की रक्षा करना था। लेकिन ये दोनों ही अपने टारगेट में सफल नहीं हुए। यूक्रेन का दावा है कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइलों ने अपना कमाल दिखा दिया है। वैसे भी अब रूस सुखोई 75 पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने F-35 जैसा स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर रूस की नींद उड़ा दी है। इसका काउंटर करने के लिए रूस सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को फाइनल करना था। ये अपने समय का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन बनने जा रहा था। इसकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। अमेरिका के फाइटर जेट F-35C की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रूस के फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट को 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की उड़ान के लिए बनाया जा रहा है। यानी पुतिन के लिए चुनौती अब धीरे धीरे और बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पुतिन के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की नाटो के सदस्य देश तुर्की के मेहमान बने। ज़ेलेंस्की ने एर्दोआन से कहा कि उनका देश यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के लिए समर्थन करे। दरअसल नियमों के मुताबिक अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल होना है तो उसको इसके लिए नाटो के सभी 30 देशों को राजी करना होगा। अगर यूक्रेन ऐसा नहीं कर पाता है और एक भी नाटो देश यूक्रेन का विरोध कर देता है तो यूक्रेन को नाटो में एंट्री नहीं मिल पाएगी।